पाँव अंदर रखें, निकलते हुए सीधा पाँव पहले बाहर रखें, और वहां पे बैठे तो जिक्र खुदा के साथ ऊपर टोपी शोपी पहन लें। अब ये जो नमाज में टोपी पहनने का रवाज है, ये हमारे यहाँ नहीं, ये आप इस गलत फहमी में ना रहें। नमाज में मुस्ताहब है कि आप अमामा पहने, ये, और इसका एक पल्लू खोल के तहतुल अनक, यानी इसका पल्लू एक जो है खोल के यूं तहतुल अनक की तरह, और दूसरा पल्लू खोल के इस तरफ यूं। और ऐसे ही मुस्ताहब है नमाज जनाजा में जो मैयत को अमामा बांधा जाता है कि सर पे लपेट के दो पैर जो उसके सीने पे लगा दे, इसको तहतुल अनक कहते हैं, ये मुस्ताहब है। टोपी का कहीं नहीं लिखा हुआ। जहां पे पहनने का हुक्म है वहां कोई नहीं पहनता। कहां पे? वॉशरूम जब भी जाए टोपी पहन के जाए। क्यों हमारे जवान जो 20 साल में बाल सफेद हो रहे थे? सारा इस वजह से कि सुन्नतें जो है बर्बाद हो चुकी है। भाई आप देखें साइंटिफिक तरीके से अगर इसको आप जो है ना वो मुतालिया करें कि जब इंसान फुजला बाहर निकलता है तो उससे ऐसी खतरनाक गैसें जो है बाहर निकलती हैं जो आके सर पे असर करती है। जब सर पे असर करती है तो उसका जो है वो उसकी जो नुकसान है उनमें एक निसियान है, भुलक्कड़ होना, भूल जाना, चीजें भूल जाते हैं हमारे जो, वो इतना दिमाग तेज नहीं। पिछले जमाने में हज़रत ज़ैनब कुबरा ये जो खुतबा फदकिया है जिसको हम पढ़ते हैं हज़रत की शहादत के अय्याम में, खुतबा फदकिया, भी फातिमा ज़हरा ने जो खुतबा पढ़ा था फदक के मौजूद मस्जिद नबवी में, वो हज़रत ज़ैनब ने हिफ्ज़ कर लिया था उस वक्त सुन के। क्यों? क्योंकि उस जमाने में दिमाग जो है वो सुन्नतें कायम करने की वजह से बहुत तेज हुआ था, पूरी रिवायत याद करनी लिखी। और आजकल क्यों? आजकल तो बाज़ औक़ात मैं किसी बूढ़े से पूछता हूँ आपके कितने बेटे हैं? मेरे 8 बेटे हैं। अच्छा उनके नाम क्या है? फला फला फला, उसका नाम क्या है? मिर्चू, क्या मिर्चू? अब उसको पता नहीं मिर्चू का नाम क्या है। हाँ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि ये अल्जाइमर जो है सुन्नतें ना अख्तियार करने की वजह से आ रहा है, यानी एक किस्म का मिजाज नहीं है, एक हकीकत है। तो असल में बात चल रही थी किस चीज पे? तवज्जो थी आपकी? हजरत फातिमा ज़हरा कि मैयार जो है हमने वो किस चीज को बनाया है? मैयार बनाया है दुनिया को, दीन को हमने मैयार। और फिर अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में गए, या अली। अली कौन? वो अली जो खंदक के मैदान में जब अमर इब्ने अब्दुल के मुकाबिल जाए तो पैगंबर फरमाए कि आज के दिन पूरे का पूरा हक जो है पूरे के पूरे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और जब जरबत लगा के उसको फिन्नार करें तो पैगंबर फरमाए जरबत अली यौमिल खंदक अफजल में इबादत सकलैन, अली के आज के दिन की जो जरबत है वो तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से अफजल है। अब ऐसा आबिद अली, ऐसा जाहिद अली, जब उनके पास पैगंबर पहुंचते हैं फरमाते हैं या अली बताओ मेरी बेटी तुम्हें कैसी लगी? तो अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह फिदा, ऐ मेरे मौला मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, आपकी बेटी नेअमल औने अला ताअतिल्लाह, आपकी बेटी अल्लाह की इताअत में सबसे बेहतरीन मददगार। यानी अली जिसकी एक जरबत इबादतों की इबादत है, अब उसकी इबादत में मददगार हज़रत ज़हरा जैसी हस्ती। लिहाजा अज़ीज़ान में मैयार क्योंकि इनका था क्या? खुदा था। मैयार क्या था? दीन था। मैयार क्या था? इताअत पैगंबर थी। मैयार क्या था? इताअत खुदा थी। और जबकि हमने अपने मैयारात तब्दील कर लिए, हमने अपनी सिस्टम को, अपनी सकाफत को जो है पैगंबर की सकाफत से, अहले बैत के घराने की सकाफत से उठा के हमने इंडियन सकाफत, हिंदुआना सकाफत, अंग्रेजों की सकाफत इन पे डाल दिया। और तभी बदबख्ती में हम, तभी हमें परेशानियां हैं, शादी के वक्त अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। और देखें फिर वलीमा जो हुआ, अब ज़ाहिर वलीमा जो है वो मुस्तहब ऐसे कि पहले जो है रुखसती हो जाए फिर वलीमा। हमने हमारे अंदरून सिंध में पहले वलीमा होता है फिर रुखसती होती है, लेकिन मुस्तहब ये है। अलबत्ता ये हराम नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप कल जाके आप जो पढ़ा डालेंगे नहीं वलीमा बाद में, नहीं हराम नहीं है, लेकिन मुस्तहब ये है कि आप जो है पहले जो है बेटी उसको अपनी क्या कहते हैं दुल्हन को जो है घर ले आए, इसके बाद वलीमा करें। अब पैगंबर ने जो वलीमा किया ना उस वक्त वो वलीमा उमूमी वलीमा था, और खास तौर पे उसमें दावत दी गई थी फुकरा को। इस्लाम ताज़ा था, 2 या 3 हिजरी थी, और असहाब सुफा मौजूद थे, यानी वो जिनका कोई आगे पीछे नहीं, इस्लाम में कुर्बान हो गए सब। अब वो मस्जिद में एक लाठी सी बनाई हुई है, उसमें रहते हैं। अब वही लोगों को दावत की, कुछ अमीरों को नहीं, सब आए उसी पे खाया, यानी सब जो है उस खुशी में शरीक हो गए। ये बाबर की शादी जब गई तो अब ये शादी से पहले कुछ शर्तें आपस में तय हुई।
कैसी शर्तें तय हुई थी? बीबी ने फरमाया था कि मुझे अली से कोई और चीज नहीं चाहिए, फकत ये कि अमीर अल मोमिनीन को कहें कि मैं घर से बाहर के काम नहीं करूँ। जैसे हमारा लाबारा करवाते हैं, रोमा करवाते हैं, खुद जो है वो मूछें जो है तेल लगा के कानों तक पहुंचाई हुई है, और वो खवातीन जो उनकी शक्ल आप देखेंगे ना, 20 साल की लड़की 40 साल की लगेगी, क्योंकि काम वो उनके है ही नहीं भाई। वो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया अलमरअतु रैहानतुन ला बिकारमानतुन, यानी खातून जो है वो एक फूल है, आप उनको ये बड़ा पहलवान ना समझे। वैसे आजकल कोशिश कर रही है पहलवान बन नहीं पा रहे, लेकिन अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि ये फूल है, चाहे आपकी बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, कोई भी हो, ये फूल है, इनको सख्त काम न दे। लेकिन हमारे यहाँ है देहातों में, यहाँ पे भी आजकल की जो महंगाई ज्यादा हो गई तो शोहर भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है, सब काम कर रही है। बहरहाल ये एक मजबूरी है, हालात इस तरह के हैं, जिस पे मैं जो है नहीं वो करूंगा कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, अब जाहिर है एक हामी होना चाहिए। लेकिन बीबी ने जो बयान करा दिया वो ये फरमाया कि मुझे जो है घर के काम जो है वो सारे में करूंगी, कपड़े धोऊंगी। और ये आजकल का जमाना नहीं था भाई, सर्फ है थोड़ा डाल के बुरश को लगाया, मशीन में डाल के सर्फ डाल के वो धुल के, ऑटोमेटिक मशीन है तो वो धो के आपको सुखा के बाहर दे। वो ऐसा जमाना नहीं था। पहले तो पानी जो है वो यहाँ पाकिस्तान की तरह नलों में नहीं आता था, भरना पड़ता था पानी। अब कौन भर के आता था? अमीर खुद भर के आते थे बाहर से, बाद में कुआं खोदा वहां से घर में, वो आज भी मौजूद था लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया उसको। यानी कूफे में आप जाएंगे, मौला का घर है, उसको कुआं भी लगा हुआ है। अमीर में ऐसे ही करते थे, कुआं घर में लगा होता था, वहां से पानी निकालते। अब बीबी जो है वो आटा जो है हम बना बनाया यहाँ से बेटे को दिए पैसे 100-150 रुपए, आजकल महंगा हो गया, 100 रुपए कोई नहीं दे रहा। बेटा ये 150 का आटा तो लेके आए, वो जाएगा दुकान पे वो तोल के दे। पुराने जमाने में गंदुम मुश्किल से मिलती थी, उसको पीसना पड़ता था चक्कियों पे। तो ये सारे काम जो हजरत ने अपने जिम्मे लिए। और देहातों के जो घर होते हैं उनके बड़े जो है सहन होते हैं, उनको साफ करना, बच्चों को देखना, ये खुद हजरत ने अपने जिम्मे लिए, बाहर का काम। यानी इस बात पर दलील है कि हजरत सिद्दीका कुबरा जैसी एक कामिल औरत जो इमाम जमाना के लिए नमूना अमल बन सकती है, वो घरदारी को तरजीह देते हैं, बाहर घरदारी को तरजीह। वो खवातीन जो घरदारी को एक कैद समझती हैं, उनको हजरत बिन्ते रसूलुल्लाह की तरफ देखना चाहिए कि वो घरदारी को अपना फख्र समझती हैं। लिहाजा अब हजरत ज़हरा सलाम अलैहा की इबादत पे अगर आए तो इबादत ऐसी है कि हजरत इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं, मैं अपनी करीम माँ को मैंने देखा रात को कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, और जब भी नमाज से फारिग होती है हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके इलाही व रब्बी जब कहती हैं तो अपने लिए कोई भी दुआ नहीं मांगती, सारी दुआएं पड़ोसियों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो जब सुबह का टाइम हुआ तो बीबी जो है फारिग हुई, अब नमाज फजर की तैयारी करने लगी, तो मैंने पूछा या उम्मा, है मेरी अम्मी, ये बता कि मैंने सारी रात आपको देखा, आपने अपने लिए कोई दुआ नहीं की, सारी दुआएं दूसरों के लिए की। तो बीबी ने फरमाया या बुनैया या समरत फुआदी, ए मेरे आंखों का नूर, ए मेरे जिगर का पारा, पहले पड़ोस वाले फिर अपना घर, पहले पड़ोस वाले फिर अपना घर। ये हजरत की इबादत है। और इबादत का मयार इतना था कि पैगंबर फरमाते हैं जब भी हजरत फातिमा ज़हरा मेहराब में खड़ी होती थी तो आसमान वाले देखते थे कि पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है, फकत ज़हरा के उस मेहराब के वहां से ऐसा नूर फूट रहा है जो आहले आसमान को हैरान कर रहा है। ये वो लगाव था हजरत ज़हरा मर्जिया का जो अल्लाह तक उस नूर को पहुंचा रहा था, उस अल्लाह के अर्श तक वो नूर नजर आ रहा था। फरमाते हैं जब शब कद्र होती थी, रमजान की वो शब हाई कद्र होती थी, तो इमाम हसन फरमाते हैं हमारी अम्मी हमें मुंह में पानी मार के सोने नहीं देती थी, कहती थी ये वो रातें हैं कि इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है, और मैं सोने तुम लोगों को नहीं दूंगी। और सखावत पे अगर आए तो सखावत इतनी थी हजरत सिद्दीका कुबरा की, फरमाते हैं जब शादी हुई वो जोड़ा पहना जो मैंने अभी अर्ज किया शादी वाला, सुबह को एक खातून आई, सदा दी कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बीबी ने वो पुराना अपने तन पे डाल दिया और वो नया जोड़ा उस फकीर को बख्श दिया। सखावत।
पैगंबर इस्लाम अपने असहाब के साथ बैठा हुआ करते थे और उनकी सीरत ऐसी थी कि कभी भी एक खास जगह को अपने लिए मुंतखब नहीं करते थे। यानी इतनी आजिज़ी थी उस पैगंबर में, जो आलमीन के सरदार हैं, जो ज़हरा का भी बाबा है। वो पैगंबर जब भी सहाबा के साथ बैठते थे तो हल्का बना के बैठते थे। सुभान अल्लाह। कैसी थी? हल्का बना के। अब बाहर से कोई आता था, उसको नहीं पता चलता था कि पैगंबर में से कौन से, क्योंकि सबके साथ घुल मुल के ऐसे बैठते थे। आगे पूछते तो पैगंबर कहते तुम में से नबी कौन है, तो तब पैगंबर नहीं करते थे मैं नहीं, खामोश रहते थे। कोई और बताता ये है आका, ये सीरत है। आका बैठे हुए अपने गुलामों के साथ और जो है वो बातें चल रही हैं। एक बूढ़ा बद्दू यानी देहात में रहने वाला एक अरब जो है वो आया, आके कहा या रसूल अल्लाह, आपके दर से कोई खाली नहीं गया, मेरे जिस्म पे देखे लिबास जो है वो फटा हुआ है, मुझे एक लिबास भी चाहिए। मैं परदेसी हूँ, मेरी सवारी मर गई है, मुझे सवारी भी चाहिए, और 3-4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे खाना भी दे। पैगंबर ने फरमाया इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, आपको एक दरवाजा बताता हूँ जिससे कोई खाली नहीं जाता। और हजरत अम्मार यासिर को कहा इसको लेके हजरत जहरा के दरवाजे पे जाओ। हजरत के दरवाजे पे गए, जब वहां पहुंचे तो फकीर ने जो है सदा दी, बीबी ने आवाज दी कौन? कहता मैं भूखा हूँ, खाना चाहिए, मुसाफिर हूँ, सफर के लिए राहबार चाहिए, कपड़े तन पे नहीं है, कपड़े चाहिए, और कुछ जो है मुझे दिरहम दीनार भी चाहिए ताकि मैं ज्यादा राह करके अपने शहर में। बीबी ने कहा मेरे पास इस वक्त और कोई चीज नहीं, हजरत हमजा की बेटी ने मुझे एक गलू बंद मैंने हार दिया था, मैं वो तुम्हें बख्श दूं। वो उतारा और उनको बख्श दिया। अब ये हार लेके आए पैगंबर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ने ये बख्शा है। पैगंबर ने के आंखों में आंसू आ गए और फरमाया ये कौन खरीदता है? हजरत अम्मार यासिर उठे, मौला आपने जो जंगे उहद की गनीमत से मुझे दिया था उसमें से मैं जो हूँ इसको कुछ बख्शता हूँ। और ले गए उसको, उस हार को लिया, आंखों पे रखा, सफेद रेशम के कपड़े में डाला, और बूढ़े को सवारी भी दी, बूढ़े को जो है वो दिनार भी दिए, दिरहम भी दिए, खाना भी पेट भर के खिलाया, कपड़े भी पहनाए और उसको रुखसत किया। अब यही हार जो है हजरत अम्मार यासिर ने मुश्क से मुअत्तर किया, सुभान अल्लाह, उसी कपड़े में लपेट के अपने गुलाम को दिया कि तुम्हें और इस हार को बख्शता हूँ पैगंबर को, जाओ पैगंबर के सामने पेश हो। पैगंबर के सामने पेश हुआ, पैगंबर ने कहा मैं तुम्हें ऐसे ही बख्शता हूँ अपनी बेटी, जाओ उसके दरवाजे। जब गया दरवाजे पे, दरवाजा खटखटाया, बीबी आई, कौन? मैं गुलाम हूँ अम्मार यासिर का, उसने पैगंबर को बख्शा था, उसने आपको बख्शा है, मैं आपसे आपका गुलाम हूँ। बीबी ने कहा कि ये हार जो है मुझे वापस करें और आप जो है अल्लाह की राह में आजाद हैं। और वहां पे खड़े होके गुलाम जो है वो बुलंद आवाज से कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कितना ना ये हार बाबरकत था कि एक भूखे को जो है उसने सैर किया, एक नंगे को लिबास पहनाया, एक पैदल को सवारी दी, एक परदेसी को वतन तक पहुंचाने का ज़ादे राह दिया, और ये एक गुलाम को आजाद किया और अपने मालिक की तरफ वापस किया। ये सखावत है अहले बैत अलैहिस्सलाम की, वो इबादत थी। और शुजाअत पे आए तो हज़रत ज़हरा की शुजाअत जो है वही शुजाअत थी जो पैगंबर इस्लाम की शुजाअत है। इससे बढ़कर क्या शुजाअत हो कि दरवाजे पे आग लेके आए और खुद जाके उनसे बात करें। मैं भी मसाल नहीं पढ़ा, दरवाजे पे आग लेके आए और खुद जाके उनसे मद्दे मुकाबिल हो और उनके सवालों का जवाब दे। इससे बढ़कर क्या शुजाअत हो कि मदीने के गलियों गलियों में अंसार और मुहाजिरीन के दरवाजे पे जाके कहे कि क्या हो गया है तुम्हें, कि रसूल ने तुमसे खुम्मे गदीर में वादा लिया कि ये जो है तुम्हारे ऊपर मेरे बाद वली है, तुमने भुला दिया वो बैयत सारी। और इससे ज्यादा क्या शुजाअत हो कि ये जब दोनों माफी मांगने आए, बीवी अपना सर चेहरा दीवार की तरफ करके कहे मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगी। शुजाअत इतनी, और शुजाअत इतनी है कि वो बीबी अब भी बेनामो निशान, ये बेनामो निशान होना जो है ना शियत की हकानियत है। एक किस्सा सुनाता हूँ, एक ईरानी है, वो कहता है कि उस जमाने